वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। दोस्तों ये केमिस्ट्री का एक ऐसा इंटरेस्टिंग और ऐसा एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो कि हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्प करेगा, है ना दोस्तों। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इन सारी चीज को ही हम पूरे ऑर्गेनिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग में ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आ जाएगा तो इनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं वो आप उसको आराम से समझ सकते हैं। और अगर ये समझ सकते हैं तो जितने भी आगे फर्दर कोई भी लिंकेज हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको आराम से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी लाल बटन का आपको आइकन नीचे दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि हम क्या डील करते हैं। केमिस्ट्री में हम डील करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ठीक है, और वो भी एटम्स मॉलिक्यूल तो अगर सेम टाइप के हो तो वेरी गुड, अगर डिफरेंट टाइप के हो तो और भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें एक टाइप का एटम और दूसरे टाइप के एटम से क्या रिलेशन करता है, कैसे करता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है, हम बेसिकली क्या करने आ रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बॉन्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा कार्बन क्या है, कार्बन और कार्बन दोनों कार्बन है। ठीक है, कार्बन और कार्बन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो दोनों कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उसमें क्या कहते हैं कि वो दे आर फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप बाय फॉर्मिंग द बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग से वो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में के ही बॉन्डिंग से ही हमारे तीन कैटेगरी निकल के आती है जिसको हम कहते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, अब ये कैसे शो करेगा कि भाई कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्काइन है ना, ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे जो केमिस्ट्री के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि बॉन्डिंग जो होती है वो तीन तरीके की होती है। कैसी तरीके की होती है बॉन्डिंग? तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? देखिए, पहली होती है दोस्तों सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मीन्स दैट कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बॉन्डिंग होती है दोस्तों, ये इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और लास्ट में होता है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अब फ्रेंड्स ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि हम अपने ह्यूमन सोसाइटी में बात करें तो बॉयज और गर्ल्स डिफरेंस है। लेकिन अब ये बताइए, यहां पे उन्होंने बता दिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन फ्रेंड्स उस सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का नाम भी तो रखा जाएगा। और हमारे ह्यूमन सोसाइटी में नामकरण कौन करता है? पंडित जी करते हैं, है ना। तो इन द सिमिलर वे केमिस्ट्री की जो वर्ल्ड है, केमिस्ट्री वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड में, केमिस्ट्री के ब्रांच में नाम कौन करता है? तो उसके लिए एक आते हैं हमारे पास, क्या नाम होता है उसका? IUPAC। अब फटाफट मुझे आप बताइए कि IUPAC का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर नहीं बताएंगे तो मैं फिर आपको बताता हूं क्या होता है। ठीक है, तो इन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इन तीनों के नाम रखा। अब उन्होंने बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो अब हम उसे कहेंगे क्या? एल्केन। एल्केन। ठीक, और ES लगा दिया, बहुत सारे एल्केन्स। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे उसको एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स कहेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहेंगे उसको एल्काइंस। एल्काइंस। ठीक है, ये होता है। इतना चीज क्लियर हो गया? मतलब कि सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे एल्केन, डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों तो उसको हम कहेंगे एल्कीन्स, और इसके ऊपर बॉन्डिंग नहीं होती है। अब रीजन क्या है? इसका रीजन दोस्तों ये है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन क्या होती है? वैलेंसी
4 होती है। तो दोस्तों अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगी, जो एक रेस्ट एक खाली बचा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, बेसिकली हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डील करते हैं। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में डील करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो ही एलिमेंट होते हैं। क्या कौन से? एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। ठीक है, तो अगर उन्होंने सिंगल बॉन्ड कर लिया हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल बॉन्ड कर लिया हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, और आखिरकार लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड किया हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे। ये सारी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको। ये चीज नोट डालोगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से चीजें समझ में आ गई थी आपको कि कार्बन और कार्बन का ही बॉन्डिंग हो रहा है और उनका नामकरण किसने दिया है? IUPAC ने। जल्दी से आपको बता दीजिए IUPAC का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? मैं बताता हूं। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर करती है। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। अभी हम इसमें आते हैं। देखिए जब हमारा एल्केन है, ये एल्केन है, तो इसमें हाइड्रोजन की मैंने आपको क्या बताया? 4 वैलेंसी होती है। तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड हो गया है तो इन तीनों के इन दोनों के पास 3-3 वैलेंसी बची होगी, 3-3 वैकेंट स्पेस बची होगी। ठीक है, तो वो 1, 2 और 3। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। देखिए बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये C है, ये C है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनकी 3 वैकेंसी बची है, 1, 2 और 3। सिमिलरली इन दिस वे A1, 2 एंड 3। अब यहां पे क्या आएगा फ्रेंड्स? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इनके पास 2 ही बचा है। कौन कौन से? देखिए एकेरा, 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 एकेरा। तो यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन। दोस्तों ये तो हो गया आपका एल्केन, ये हो गया एल्कीन। अब बात हुई एल्काइन की। ठीक है, तो एल्काइन के लिए क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए ये हो गया। अब 3 तो यहीं पे हो गए, तो एक ही बचा, वो क्या? ये H और ये H। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड में ऐसे शो करते हैं, डबल बॉन्ड को ये है और ट्रिपल बॉन्ड का तो फ्रेंड्स ये है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, मींस दैट आपका जो एल्केन्स होता है, जो एल्केन्स है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एल्केन्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, मींस दैट आपका एल्कीन और एल्काइंस, ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये चीज क्लियर हुई। अब फ्रेंड्स ये तो आपने इनका स्ट्रक्चर देख लिया, इनका नामकरण देख लिया और किसने नामकरण दिया है वो देख लिया। अब मैं इसको आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे क्या होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं एल्केन की तो हम लिखते हैं CN, ठीक, H। देखिए पहले सब में CH लिख दीजिए, CH और CH आपके लिए आसानी रहेगी। तो CN और CN। यहां पे क्या होगा? 2n+2, यहां होगा 2n और यहां होगा 2n-2। ठीक है, अब देखिए अभी आपने क्या कहा था? C में सिंगल बॉन्डिंग और 3 थे, है ना, यहां भी 3 थे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? C2H6। अब देखिए यहां पे फिट कीजिए, n की वैल्यू पे 2 है तो यहां पे 2 के 2 2 जा 4 + 2 6 हो गया था आपको। इसलिए आपने देख लिया इसको, मतलब ये वाला चीज C 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन वाला जो था। ठीक है, यहां पे क्या है? C के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहां पे C2 तो है लेकिन अब 2 ही हाइड्रोजन होंगे तो 2 का डबल, ठीक, तो 4। ठीक है, अब यहां पे देखिए C यहां पे भी 2 है लेकिन यहां पे ट्रिपल बॉन्डिंग है।
है ना, ट्रिपल बॉन्डिंग है ना, तो C के साथ डबल तो है, लेकिन अब हाइड्रोजन क्या होगा 1। अब हमको इसी फॉर्म में रखना है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -2, तो 2 ही बचेगा, एक यहां एक यहां, तो H2। देखा कितनी आसानी से मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला लिखवा दिया। अब नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बीच में 0 है, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, हाँ इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो नहीं, सॉरी, इधर जाएंगे माइनस, इधर जाएंगे प्लस, है ना। तो इन द सिमिलर वे ये नंबर लाइन मान लीजिए, देखिए n और 2n है, ठीक है, इसके इधर गए तो प्लस, इसके इधर गए तो माइनस, ठीक है। अब किस क्या माइनस करना है क्या माइनस करना है, +2 और -2। तो चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आता हूं, ठीक है। उस एग्जांपल का नाम है दोस्तों, इसको मैं रब कर देता हूं, ये नीचे वाला, ठीक है। अब उसको बोलते हैं इथेन, इथेन। अब फ्रेंड्स देखिए, ए लिखा है, अब मैं कैसे जज करूंगा कि ये मतलब एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो फ्रेंड्स इसकी जो प्रीफिक्स मैंने लगाया है लास्ट में, सॉरी सफिक्स लगाया है लास्ट में किसी वर्ड के पीछे जो हम एक वर्ड अटैच कर देते हैं, कुछ अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन अटैच कर देते हैं, उसको कहते हैं हम सफिक्स। अगर मैं किसी वर्ड के पीछे सफिक्स लगा दी है तो उसको ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ है, ANE है ना। अब ANE को हटा दिया जाए, मतलब देखिए ANE, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ईथीन, ठीक। अब मैं यहां लिख रहा हूं ईथाइन, ये लिख रहा मैंने। अब बताइए मैं कैसे जज करूंगा कि ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान से देखिए कि लास्ट में ANE लिखा हुआ है, यहां पे ENA लिखा हुआ है और यहां पे YNE लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो फ्रेंड्स यही एक हमारा क्या नाम है, ट्रिक कह सकते हैं, या इसको हम प्रोसीजर कह सकते हैं कि जब भी हमें यहां पे, इसको मैं अब रब कर रहा हूं, ठीक है, ये तो एग्जांपल था, मैं इसको रब कर रहा हूं। जब भी हमें अगर ये जानना हो कि एल्केन, एल्काइन और एल्कीन में क्या डिफरेंस है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक सफिक्स जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं ANE। तो वो इसके लिए आता है ENE, इसके लिए होता है एल्कीन, हाँ एल्कीन हो जाता है, और इसके होता है YNE, ये इसके होता है। ये दोस्तों क्या है, ये है सफिक्स, ठीक है, क्या है ये, सफिक्स, ठीक। और ये क्या है, फॉर्मूला, ठीक। ये सफिक्स हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, वो इथेन वाला है, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, देयर फॉर्मूलाज, ठीक है, उनका एग्जाम्पल, ठीक, और उनका जो हमने प्रीफिक्स ऐड किया है वो चीज, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि कैसे हम ये बॉन्डिंग करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना सिग्मा बॉन्ड और उसका एक और पार्टनर, है ना। तो वो सारी बॉन्डिंग भी बहुत ही इजी होती है, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि सर हमें आप बॉन्डिंग भी बता दीजिए, तो मैं बॉन्डिंग भी आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड करते हुए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एल्काइन, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि क्या होता है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर हाँ ये क्वेरी आ रही है, हमें क्लियर कर दीजिए, तो हम जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और मुझे बताइए कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा लगा है, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रही है तो आपको मतलब स्टार्टिंग में अगर इंटरेस्ट नहीं चला तो वो पूरा फिर वीक हो जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको शेयर कीजिए और समझिए, ठीक है। बाय बाय।